अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है, तो रमज़ान स्पेशल रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और आज भी मैं आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर करूंगी। रमज़ान में काम ज़्यादा होता है और टाइम कम होता है। अगर कुछ चीज़ें पहले से करके रख लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी रमज़ान में हम लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने 3 किलो प्याज ले ली है और प्याज को मैंने धो के, और ये मेरे पास फूड प्रोसेसर है, इसके अंदर मैंने बारीक प्याज को काट लिया है इस तरह से। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप हाथ से भी कट कर सकते हैं, लेकिन एकदम बारीक कट कर लीजिएगा इस तरह से। सारी प्याज को मैंने काट लिया था और देखिए बारीक ही काटा है। और इधर मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया। ये मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरह से पकाया जाता है। ऑयल हम ज्यादा ही लेंगे क्योंकि डीप फ्राई होती है तो ज्यादा ऑयल में ही होगी। और इस तरह से बस थोड़ी थोड़ी हम प्याज डाल के फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से हमें फ्राई करनी है और बस एक बार अच्छे से मिला लेंगे। ज्यादा हमें नहीं इसको चलाना है, चम्मच ज्यादा इसके अंदर नहीं चलाने हैं। और जब फ्राई हो जाएगी, अगर हमें लगेगी कि कहीं से कच्ची है और कहीं से अच्छे से हो गई है, तभी हम चलाएंगे। बहुत ज्यादा हमें चम्मच इसके अंदर नहीं चलाने हैं। और देखिए थोड़ी देर बाद ही प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई है और अब हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, प्याज को हम निकाल के पहले ये जो छलना है ना, इसी के अंदर हम रखेंगे और जब इसका ऑयल अच्छी तरह से निकल जाएगा तब हम इस प्याज को डालेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर। देखिए थोड़ी देर के लिए मैंने रखा था, ऑयल निकल गया है और मैंने ट्रे के अंदर टिश्यू पेपर लगा लिया है और इसी के ऊपर हम इस प्याज को फैला लेंगे। फैलाने से ही ठंडी होगी प्याज, कुरकुरी हो जाएगी, इसलिए हमें प्याज को फैला लेना है। और बस इसी तरह से करके हम थोड़ी थोड़ी प्याज डाल के और भी प्याज को फ्राई कर लेंगे। ये प्याज हमारे बहुत सारी चीजों में काम आ जाती है। बिरयानी बनानी है या फिर पुलाव बनानी है या फिर हमें कोई सालन बनाना है, कोरमा बनाना है, तो उसमें ये प्याज फ्राई हुई भी रखी रहेगी तो हमें आसानी हो जाएगी। वरना फिर हमें पहले प्याज को फ्राई करना पड़ेगा, फिर ठंडा होने के बाद उसको पीसना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लग जाता है। इस तरह से अगर हम प्याज को फ्राई करके रख लेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा और कुकिंग करने में आसानी हो जाएगी। फटाफट से हमारी कुकिंग हो जाएगी। और ये देखिए मैंने सारी प्याज को फ्राई करके रख लिया है। और जब मैं फ्राई कर रही थी ना, तो जो ठंडी हो रही थी प्याज, तो मैं उसको इस बर्तन में पलटती जा रही थी और प्याज को, जो गरम प्याज थी, उसको फैला रही थी। अगर हम प्याज को इस तरह गरम और ठंडी एक साथ एक के ऊपर एक डाल देते तो वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं होती। और ये प्याज जो है बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। अगर इस प्याज के अंदर तेल रह जाता तो ये तब भी कुरकुरी नहीं होती। इसीलिए हमने पहले तेल को निकाला, इस तरह से पहले छलने के अंदर रखा और फिर इस टिश्यू पेपर के ऊपर बिछाया। इससे सारा तेल निकल गया है, इसलिए देखिए एकदम कुरकुरी प्याज हो गई है। देखा आपने कितनी आसानी के साथ और कितनी अच्छी एकदम क्रिस्पी प्याज हमने फ्राई कर ली है। ये प्याज बहुत सारी चीजों में काम आएगी। सालन बनाना है, कोरमा बनाना है, बिरयानी बनानी है या फिर पुलाव बनानी है, बहुत सारे सालन में भी काम आती है। और बस इसको आपको भर के रख लीजिए, फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, ये बाहर भी रखी जा सकती है, खराब नहीं होती है। प्याज को आपको इसी तरह से फ्राई करना है, ऑयल नहीं रहना चाहिए। अगर ऑयल रहेगा तो क्रिस्पी नहीं बनेगी, प्याज क्रिस्पी तैयार नहीं होगी। देखा आपने, मैंने आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी भी शेयर की है। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। चलिए नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बना लेते हैं ग्रीन चिकन। ग्रीन चिकन को बना के मैं फ्रीज करूंगी रमजान के लिए, और ये मैं 1 किलो ग्रीन चिकन बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने 2 मुट्ठी हरा धनिया डाल दिया है मिक्सी के जार में और 1 मुट्ठी डाला है पुदीना और हरा धनिया डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 4-5 हरी मिर्च। हरी मिर्च ये मोटी वाली थी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्च डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी दही और दही के साथ ही इसको पीसा जाएगा। देखिए ये दही है 400 ग्राम। अब इसके अंदर से थोड़ा सा दही हमने डाल दिया है और अब हम इस मसाले को पीस लेते हैं। एकदम बारीक पीसना है। देखिए एकदम बारीक हो गया है। अब जो बचा हुआ दही है वो भी डाल देंगे इसी मसाले के अंदर और बस हल्का सा चलाएंगे, ज्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि मसाला तो पिस ही गया है। बस दही को हमें फेंटना था तो फिर मैंने इसी के अंदर डाल दिया है। हल्की सी चलाई है मिक्सी को, ज्यादा नहीं चलाया। ये देखिए ये अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब यहाँ पे ले लिया है मैंने 1 किलो चिकन। आप बोनलेस भी ले सकते हैं, ये मैंने बोन के साथ लिया है। अब ये जो मसाला हमने पीसा था, पुदीना और हरा धनिया, हरी मिर्च, दही के साथ ये डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा भी पानी नहीं डलता है, ये दही के अंदर ही तैयार होता है। अब कुछ पिसे हुए मसाले डाल लेते हैं। 1.5 चम्मच मैं इसके अंदर डालूंगी नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक, काला नमक डालूंगी। ये देखिए आधा चम्मच मैंने इसके अंदर काला नमक डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी काली मिर्च, ये मैंने डाली है 1 टीस्पून। मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। जीरा पाउडर डाल देते हैं 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून डाल देते हैं धनिया पाउडर।
अब मैं डालूंगी इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं 2 टेबल स्पून और अदरक का पेस्ट भी हम डाल देते हैं 2 टेबल स्पून। अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर 1 कप बालाई। मैं ताजे दूध की बालाई डाल रही हूँ, अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप वो भी डाल सकते हैं। बस ये सारा मसाला डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये मैंने 1 किलो चिकन का बनाया है और मैं इसको करूंगी फ्रीज, और ये मैं रमजान के लिए फ्रीज करके रख रही हूँ। अगर आप 2 डब्बों में फ्रीज करके रखना चाहते हैं तो 2 डब्बों में करके रख लीजिए, हाफ केजी। मेरे घर में ज्यादा लोग होते हैं तो फिर मैं 1 ही किलो बनाती हूँ, तो मैं 1 ही किलो इसी डब्बे के अंदर हमने मिक्स किया है, इसीलिए ये डब्बा जो है ये सीधा मैं फ्रीजर के अंदर रख लूंगी। अगर आप फौरन बनाना चाहते हैं तो आप इसको मैरिनेट करिए 1-2 घंटे के लिए, और फिर ऑयल के अंदर आधा कप ऑयल के अंदर आप डालिएगा 3-4 हरी इलायची और 3 मीडियम साइज की प्याज काट लीजिएगा बारीक बारीक। जब इलायची हल्की सी क्रैकल हो जाए तो उसके अंदर प्याज डाल दीजिएगा, और प्याज जो है वो पिंक हो जाए, जब बुझ जाए हल्की सी, हमें ब्राउन नहीं करनी है प्याज को। और फिर ये सारा मसाला डाल दीजिएगा, अच्छी तरह से भून लीजिएगा जब तक कि चिकन गले नहीं, तब तक पका लेना है। तो ये मजेदार सा ग्रीन चिकन बनके तैयार हो जाएगा। अगर आप मेरी तरह फ्रीज कर रहे हैं रमजान के लिए तो बस मैरिनेट करने की जरूरत नहीं है, बस बंद करिए डब्बे को और फ्रीजर में रख लीजिए। ये आराम से 1 महीने के लिए फ्रीज कर सकते हैं आप, खराब नहीं होता है फ्रीजर में। और ये मैंने फ्रीज करने के लिए रख दिया है फ्रीजर में। अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो बिरयानी बनाने के लिए मैं घर पे ही बिरयानी मसाला बनाती हूँ, मैं बाहर के बिरयानी मसाले का यूज नहीं करती हूँ। तो मैं आज आपके साथ घर पे बिरयानी मसाला कैसे बनाया जाता है उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। बिरयानी मसाले को हम स्टोर भी कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा जला लेते हैं और ये जितने भी हमने खड़े मसाले लिए हैं इन सबको हमें रोस्ट करना है। ये मैंने चूल्हे के ऊपर एक फ्राई पैन रख लिया है, पैन गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर सारे मसाले डाल के रोस्ट कर लेते हैं। लौंग ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने 6 लौंग ली है और चूल्हे को हल्का कर देते हैं। 1 ये बादियान का फूल है, ये ले लेते हैं। 1 पीस ये जावित्री का है। 2 काली इलायची है। 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है। 8 हरी इलायची है। 1 टीस्पून गोल काली मिर्च है और 1 टीस्पून सौंफ है। 1 टीस्पून ये जीरा है और 1 टीस्पून साबुत धनिया है। ये 3 मैंने लाल मिर्च ली हैं, बड़ी हैं, आप छोटी भी ले सकते हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 ये तेज पत्ते हैं, ये मैंने बारीक तोड़ लिए थे इस तरह से। और मैं इसी के साथ साथ दालचीनी जो है उसको भी तोड़ देती हूँ और ये मिर्च को भी इस तरह से तोड़ लेते हैं। अब ये सारे मसाले हल्की आंच पे ही रोस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। और अच्छी सी एक स्मेल आने लगेगी तो समझ जाइएगा ये रोस्ट हो चुके हैं। फिर चूल्हा बंद कर देंगे। और अगर हम रोस्ट करके डालते हैं तो इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है मसाले की, और पीसने में भी आसानी होती है, आसानी से सारे मसाले पिस जाते हैं। मसाला भुन चुका है, चूल्हा बंद कर देते हैं और इस मसाले को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखिए सारे खड़े मसाले ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसको मिक्सी के जार में डाल के इसका पाउडर बना लेते हैं, एकदम बारीक पाउडर बना लेना है। और बस देखिए कितनी आसानी के साथ हम घर में बिरयानी मसाला बना के रख लेंगे, बहुत आसानी हो जाएगी। जब हमें बिरयानी बनानी होगी, मसाला तैयार रहेगा घर में तो बड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए इस तरह से पाउडर बना लिया है। अब हम इसके अंदर और मसाले मिला लेते हैं। अब मैं इसके अंदर मिलाऊंगी 1 टीस्पून चाट मसाला। ये चाट मसाला बाजार का है, आप कोई भी ब्रांड का चाट मसाला ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। और 2 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक डालूंगी। नमक डालने के बाद हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और इस मसाले को मिक्स कर देंगे, सब मसालों को अच्छी तरह से। ये मैंने 1 किलो बिरयानी के लिए बनाया है। अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो इन सारे मसालों की मिकदार डबल कर दीजिए, तो ये 2 किलो बिरयानी का हो जाएगा। उसी हिसाब से आप ज्यादा भी बना के रख सकते हैं। आप इस मसाले को स्टोर करके भी ज्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं। हम इस मसाले को एयर टाइट कंटेनर में भर के अगर रखेंगे बाहर तो ये 1 महीने आराम से चल जाएगा। अगर हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये आराम से 7-8 महीने चलेगा। अगर हम इसको फ्रीजर में डाल देंगे तो ये 2 साल तक भी खराब नहीं होगा। ये देखिए कितना जबरदस्त होममेड मसाला बन के तैयार हो चुका है। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ अगर आप इस मसाले से अपनी बिरयानी तैयार करेंगे तो आपकी बिरयानी भी बहुत जबरदस्त बन के तैयार होने वाली है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फटाफट देख लेते हैं शामी कबाब बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैं बोटियों से बना रही हूँ, कीमत से नहीं बना रही हूँ। तो ये मैंने 1 किलो बोटियाँ ली हैं, सरू की बोटी। यहाँ पे मैंने 1 पाव चने की दाल ली है, 250 ग्राम। 1/4 कप मैंने लिया है लहसुन और 1/4 कप ही मैंने अदरक लिया है। 6-7 मैंने सूखी लाल मिर्च ली है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 3 तेज पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा है 1 इंच का, 4 लौंग हैं, 1 टीस्पून गोल काली मिर्च है, 3 बड़ी इलायची है और ये 5 छोटी इलायची है। 3 मीडियम साइज की प्याज हैं और 1 टीस्पून नमक है। अब ये जो खड़े मसाले हैं गरम मसाले, मैं इनको पीस लूंगी तेज पत्ते को हटा के।
लिए गरम मसाले को पीस लेते हैं। ये गरम मसाला मैंने पीस लिया है। गोश्त को मैंने अच्छे से धो के और पहले ड्रेन करने के लिए रख दिया था। गोश्त डाल देते हैं कुकर के अंदर। बोटियों के शामी कबाब बहुत अच्छे रेशेदार बन के तैयार होते हैं। आप लोग भी बोटियों से बनाएं तो कीमे से ज्यादा अच्छे शामी कबाब बोटियों के बनते हैं। अब ये जो दाल है, दाल भी मैं डाल देती हूँ। दाल को मैंने आधे घंटे पहले भिगा दिया था धो के। अब ये अदरक, लहसुन और साबुत लाल मिर्च डाल देते हैं। प्याज भी डाल देते हैं और नमक भी डाल देते हैं। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, बाद में हम देखेंगे अगर कम लगेगा तो हम और डाल देंगे। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब जो गरम मसाला था वो भी डाल देते हैं। चूल्हा जला लेते हैं। चूल्हा हमने जला लिया है। अब हम आधा कप पानी डालेंगे और ढक्कन हम लगा देते हैं। अब एक विसल आने देते हैं। एक विसल आने के बाद हम हल्की कर देंगे आंच को 20 से 25 मिनट के लिए गोश्त गल जाने तक। एक सीटी आ गई है, चूल्हा हल्का कर देते हैं 25 मिनट के लिए। 25 मिनट बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम पकाते हैं हल्की आंच से 25 मिनट के लिए। 25 मिनट हो गए हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं और अब मिलते हैं स्टीम के निकल जाने के बाद। स्टीम निकल चुकी है, चेक कर लेते हैं। देखिए आधा कप पानी बिल्कुल सही रहा है। गोश्त भी अच्छे से गल गया है। आधे कप पानी में गल के तैयार हो गया है और पानी बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं है और नीचे लगा भी नहीं है। अब हम इसको चॉपर में डाल के पीस लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। गोश्त जो है वो बोनलेस था, इसलिए हड्डी निकालने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग हड्डी के साथ ही बना लेते हैं। इस टाइम पे आप इसको मैशर से मैश करके अच्छी तरह भूनते हुए कढ़ाई में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चॉपर में डाल के इसको पीस लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पिस गया है कीमा। अब हम इसमें लीमन निचोड़ देते हैं। देखिए 2 लीमू मैंने डाल दिए हैं, बहुत बड़े साइज के नहीं थे। अब मैं इसके अंदर 2 अंडे डालूंगी तोड़ के। अगर आप लोग अंडे नहीं खाते हैं, अंडे से बहुत से लोगों को एलर्जी होती है, तो वो बेसन भून के डाल दे 2 टेबल स्पून। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले हैं कटे हुए, ये सब पुदीना है 1 मुट्ठी और ये प्याज है 2 प्याज है मीडियम साइज की, बारीक बारीक इस तरह से चॉपर में डाल के मैंने काट लिया है। 1 मुट्ठी हरा धनिया डालेंगे और ये हरी मिर्च है। हरी मिर्च मैंने 3 से 4 ली हैं। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और मैं हाथों से अच्छे से मिक्स करूंगी, हाथ से ही अच्छे से मिक्स होता है। 2 अंडे डाले, 2 लीमू डाले हैं और कटे हुए मसाले भी डाल दिए हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और आपके यहाँ क्या क्या तैयारी हो गई है रमज़ान की, ये भी बताइएगा। मैंने तो बहुत सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, आप लोग बना के रखिए। देखिए कबाब मैं सहरी के लिए बना के रखूँगी, बहुत आसानी हो जाएगी। सहरी में कबाब रहेंगे तैयार तो किसी दिन कबाब कर लेंगे। अफ्तार में भी आसानी हो जाती है। पॉइंट पे आके आप नमक चेक कर लीजिए, नमक ठीक है कि नहीं है, और अगर आपको कम लगे तो नमक और डाल लीजिए। अब हम चलिए तैयारी करते हैं, बना के रखेंगे, फ्रीज करेंगे। हाथ पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के या फिर पानी लगा के और बस हम बनाते चले जाएंगे। बहुत से लोग ये कटा हुआ जो मसाला है, हरा मसाला जो हमने इसमें डाला है, पुदीना, हरी मिर्च और हरा धनिया, बीच में भर के भी बनाते हैं। जितना भी बड़ा आपको बनाना है उस हिसाब से आप बना लीजिए। देखिए मैंने इतना बड़ा बनाया। मैंने आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर की हैं रमज़ान से रिलेटेड। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाके उन वीडियो को भी ज़रूर देखिए। बस इसी तरह झटपट जल्दी जल्दी हम
सारे कबाब को इसी तरह से शेप दे दे के ना बना के फ्रीज करके रख देंगे, छोटे बड़े जैसा दिल चाहे वैसे बनाएंगे। देखिए जब इस तरह से एक लेयर लग जाए तो क्लीन रैप लगा देना है और फिर दूसरी लेयर भी इसी तरह इसके ऊपर से लगा देनी है। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर की हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तरह से मैंने बॉक्स के अंदर कबाब रख लिए हैं। अगर आप जिप लॉक बैग में रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले से कबाब को फ्रीज करना होगा ट्रे में रख के, और फिर जिप लॉक बैग में रख के फिर फ्रीजर में डालना होगा। देखिए इतने सारे कबाब मैंने ये रख दिए हैं बॉक्स के अंदर। अब मैं इसको फ्रीज कर दूंगी। ये हमारे कबाब 1 से 1.5 महीना आराम से चल जाएंगे, खराब नहीं होंगे। पूरा रमजान इंशाल्लाह गुजर जाएगा, ये कबाब बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। सूजी अगर ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं होती है तो सूजी के अंदर एक जाल सा बन जाता है। अगर आप सूजी को भून के रखेंगे तो ये सूजी ख़राब नहीं होगी, जाल नहीं बनेगा और इसके अंदर भी घुन नहीं लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज मैं आ गई हूँ ग्रोसरी करने के लिए रमज़ान की, और रमज़ान में जो है स्पेशल ग्रोसरी की जाती है, तो इसलिए मैं खुद ही शॉप पे आई हूँ सारा सामान लेने के लिए। वैसे तो ग्रोसरी हर महीने ही होती है, हर महीने ही घर का सामान आता है राशन का, लेकिन रमज़ान में कुछ चीज़ें ज़्यादा आती हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं खाई जाती हैं। कुछ दालें ऐसी होती हैं, मेरे यहाँ रमज़ान में बिल्कुल नहीं खाते बच्चे, तो फिर मैं इसलिए खुद ही आई हूँ। और देखिए ये सारा सामान मैं लेकर आ गई हूँ। सारे पहले मैंने अपनी सारी अलमारियों को साफ़ किया, जितनी भी कैबिनेट हैं, और फिर सारे जार निकाले। जार के अंदर जो थोड़ा थोड़ा सामान था वो सब साइड में करके रखा, और सारे जार को धो के साफ करके अब जो मैं सामान लेकर आई हूँ वो भरना शुरू कर दिया है। छोले हो गए, चने हो गए, और वाइट मटर होता है, वो बेसन होता है, ये सारी चीज़ें तो ज़्यादा ही आती हैं। और बच्चे भी हैं, बच्चे भी रोज़ा रखेंगे तो उनकी कुछ मनपसंद चीज़ें भी हैं, पास्ता वगैरह। इस तरह से मैंने सारा सामान ले लिया है। रमज़ान से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। मैंने क्या क्या चीज़ें फ्रीज करके रखी हैं और क्या क्या चीज़ें मैंने की हैं वो सब मैं आपके साथ बता चुकी हूँ। और वो रेसिपी भी अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं वो सारी वीडियो, तो वो भी जाके देख लीजिए। उसमें भी बड़ी यूज़फुल वीडियो है, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी हैं, और आपको आइडिया होगा कि हम कैसे चीज़ों को और कितने दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो बस जब मेरा फ्रीज करने वाला काम ख़त्म हो गया था, चीज़ों को मैंने फ्रीज कर लिया था, जो जो मुझे चीज़ें फ्रीज करनी थी, फिर मैंने सोचा चलो अब रमज़ान में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, अब जाके रमज़ान की स्पेशल ग्रोसरी भी कर ली जाए। और ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से साफ़ करके मैंने सारी दालें और सब चीज़ें भर ली हैं, क्योंकि रमज़ान में दालें साफ़ करना और ये सब करना बड़ा मुश्किल लगता है। बस मैं साफ़ करके ही सब जार के अंदर भर के रखूँगी, क्योंकि उस टाइम पे देखना ना पड़े, कभी कभी दाल वगैरह में भी कंकर आ जाती है। और ये देखिए ये है मेरे पास मिल्क पाउडर, ये भी मैंने भर दिया है। मिल्क पाउडर बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। मिल्क पाउडर से घर में खोया कैसे बनाया जाता है फटाफट, वो भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, वो भी जाके देखिएगा। और मिल्क पाउडर से बहुत अच्छा खोया घर में आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से मेरी रमज़ान की सारी तैयारियां हो गई हैं। और आप लोग भी बताइएगा आप लोगों ने क्या क्या तैयारी की है रमज़ान की, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बस मेरा किचन का काम बचा था कि किचन की सफाई करना, तो आज मैंने वो सारी सफाई भी कर ली है, जार वगैरह सब साफ करके, और अपना फिर सामान ला के सब भर के रख दिया है। और ये मैंने लिया है अमेज़ॉन से, और मैं इसके अंदर सारे मसाले रखती हूँ, जैसे कि नमक है, ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, और हल्दी पाउडर है, काली मिर्च है कुटी हुई, और लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये सारी चीज़ें मैं इस बॉक्स के अंदर भर के रख लेती हूँ। बस इसमें भी कुछ कुछ मसाले ख़त्म थे, तो ये भी मैंने सारे फिल कर लिए हैं। इस तरह से मैं रख लेती हूँ तो मुझे आसानी होती है, लगता है कि एक ही बस बॉक्स उठाना है और उसमें सारे मसाले मिल जाएंगे। जो एक्स्ट्रा फिर पैकेट्स में बचेंगे तो मैं अलग से शीशी के अंदर करके रख लूँगी, डब्बों के अंदर जो भी मेरे पास जार हैं उनके अंदर मैं करके रख लेती हूँ। लेकिन जब इसके अंदर खाली हो जाता है तो फिर मैं दोबारा से इसको भी भर लेती हूँ। इस तरह से बस मैंने रमज़ान की अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स करके कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही हैं। जो जो मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हैं वो भी आप ज़रूर जाके चेक करिएगा। और ये देखिए ये गरम मसाला भी मैं लेकर आ गई थी, तो मैंने कहा गरम मसाला भी अलग अलग डब्बों में ही, मैं अलग अलग जार में ही भर के रखूँगी इस तरह से।
अच्छा देखिए, ये जो दालचीनी है, ये जो मैं लेकर आई थी, जब मैं शॉप पे गई बहुत सारी वैरायटी थी। जब मैंने पूछा इतनी सारी वैरायटी क्यों है, तो मुझे पता चला ये जो गोल्ड वाली होती है ना, यही असली होती है और ये अफ्रीका से आती है। और जो पतली पतली होती है वो पेड़ों की छाल कोई भी दे देते हैं, तो इसलिए देख के यही गोल्ड वाली ही लेनी चाहिए। तो फिर मैं ये वाली दालचीनी लेकर आई हूँ और ये वाकई बहुत, इसका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। और ये देखिए, ये मैंने अमचूर पाउडर रखा है और मैंने इसकी जो कटिंग है ना, वो काट के रख दी थी जिसपे लिखा हुआ था अमचूर पाउडर। और आप वैसे नाम लिख के भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक सी ही होती हैं। जैसे ये चाट मसाला है, ये भी कलर ऐसा ही है, तो इस पे सब पे लिख के लगाना पड़ता है, वरना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हम तो खैर फिर भी समझ जाएंगे, लेकिन बच्चे जो है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। चाट मसाला है, अमचूर पाउडर है, खटाई जो होती है, ड्राई मैंगो, और ये धनिया पाउडर, ये तीनों एक से लगते हैं। तो बस मैं इसी में थोड़ा सा वो हो जाती हूँ। मैंने कहा बच्चों को जब मैं बताती हूँ कि अमचूर पाउडर निकाल के लाना है, तो वो कुछ और ले आते हैं, धनिया ले आते हैं। तो इसलिए इन तीनों चीजों पे मैंने जो इसकी डब्बे की कटिंग थी ना, वो ही काट के लगा दी थी, अंदर डाल दी थी। तो इस तरह से बच्चों को भी जब निकालेंगे, खोलेंगे डब्बा, तो पता चल जाएगा किस चीज का डब्बा है। और हल्दी और सब मसाले, लाल मिर्च है, ये सब तो खैर पता चल ही जाती हैं कि कलर से ही पता लग जाती हैं कि कौन सा कलर है और कौन सा मसाला है। और ये देखिए, ये असली शहद है, ये गांव से मंगाया हुआ है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो शहद के बहुत बड़े शौकीन हैं, उन्हें शहद बहुत अच्छा लगता है। घर में और कोई नहीं खाता, सिर्फ वही खाते हैं। तो ये शहद का जो जार है, इसमें भी कम हो गया था, तो फिर ये अलग से एक बड़े बॉक्स में आया था, तो फिर मैं इसके अंदर भर के सामने ही रखती हूँ ना, तो इसलिए अलग जार में ही करके रखती हूँ। ये भी मैंने भर लिया है और बस इसी तरह से मैं सारी चीजें भरूंगी। हाँ, ये दलिया और सूजी जो है ना, ये मैं भून के रखती हूँ जार के अंदर। इसको मैं ऐसे कच्ची नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर हम भून के नहीं रखेंगे तो जाल बन जाता है, एक खराब होने लगती है दलिया भी और सूजी भी। बस इसके लिए मैंने जार बचा लिए हैं। ये दोनों चीज मैं भून के रखूंगी। और देखिए, एक्स्ट्रा जो भी मसाले बचे हैं, और मैंने उनको इस तरह से बास्केट के अंदर अरेंज कर लूंगी और ये मैं अलमारी के अंदर रख दूंगी। इस तरह से देखिए, मैंने इमली का पैकेट भी एक्स्ट्रा मंगा लिया है। इमली की चटनी तो हम बना चुके हैं, खट्टी मीठी गुड़ और इमली की चटनी। अगर उसकी रेसिपी भी आपने नहीं देखी तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और ये मैंने कुछ नूडल्स मंगाए हुए हैं, और ये मेथी है, कुछ नारियल पाउडर है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अभी जार के अंदर नहीं रखी हैं। और जो एक्स्ट्रा आई हुई हैं चीजें, वो सब मैं इस तरह से बास्केट के अंदर करके रख लूंगी। और ये देखिए, काफी सारी चीजें मेरी ऑर्गेनाइज हो गई हैं। और ये देखिए, मैंने अपनी शेल्फ भी साफ करके और मैंने सामने रखी हैं। ये सब कैबिनेट के अंदर नहीं रखा है, क्योंकि ये डेली यूज का सामान है, तो ये मैंने सामने रख दिया। और ये सारे मसाले मैंने कैबिनेट के अंदर रख दिए हैं इस तरह से। अब सूजी और दलिया के जो हम पैकेट लाए हैं वो निकाल लेते हैं, भून लेते हैं। देखिए, ये मेरे पास हाफ केजी दलिया है, और मैं दलिया और ज्यादा भी लेकर आई थी, लेकिन मैंने हाफ केजी का एक पैकेट निकाल लिया है और निकाल के मैं भून लेती हूँ। मैं पहले ऐसे ही भर के जार के अंदर करके रख देती थी, लेकिन उससे ये होता था, दलिया जो है कुछ टाइम बाद खराब होने लगता था, घुन लग जाता था। तो फिर मेरी सास ने मुझे ये बताया था, दलिया जब भी लेकर आओ, चाहे हल्का सा ही भूनो, भून के ठंडा करके तभी जार के अंदर भर के रखना चाहिए। इससे घुन नहीं लगेगा, कीड़े जो हो जाते हैं वो सब नहीं होंगे। तो मैं तब से इसी तरह से बस रखने लगी हूँ। अब मुझे आसानी हो गई है, तो मैं थोड़ा तेजी भून लेती हूँ, मतलब तो थोड़े ज्यादा देर के लिए भून लेती हूँ, जिससे बस मैं डालूं और फटाफट से बना लूं, तो ये आसानी भी हो जाएगी। देखिए, अगर हम इस तरह से दलिये को भून के रख लेंगे, तो जब हमें सहरी में या फिर किसी भी वक्त बनाना हुआ रमजान में, तो फटाफट से बना लेंगे। मैंने इसको एक थाली के अंदर निकाल लिया है और ठंडा होने के लिए रख दिया है। इसी तरह यहाँ पे हमने सूजी ले ली है। सूजी भी ये मेरे पास हाफ केजी है। मैं 1 किलो लेकर आई थी, 2 पैकेट थे, तो हाफ केजी के वो मैंने अलग रख दिए हैं। जब वो मैं पैकेट खोलूंगी तो मैं उसको भी इसी तरह से भून के रखूंगी। सूजी अगर ज्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं होती है, तो सूजी के अंदर एक जाल सा बन जाता है। अगर आप सूजी को भून के रखेंगे तो ये सूजी खराब नहीं होगी, जाल नहीं बनेगा और इसके अंदर भी घुन नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें मैं करके रख लेती हूँ। और इससे ये भी फायदा होगा, जब हमें कोई चीज बनानी होगी, रमजान में हलवा बनाना है, तो फटाफट से हम सूजी को निकालेंगे, क्योंकि सूजी को भूनने में बहुत टाइम लगता है। तो इस तरह से टाइम की बचत भी हो जाएगी। देखिए, मैंने सूजी को भी भून लिया है और भून के इसको मैंने ठंडा होने के लिए इसको भी रख दिया है। और ये देखिए, दलिया ठंडा हो गया था, इसको मैंने जार में भर दिया है, और सूजी भी ठंडे होने के बाद मैंने जार में भर दी है। सूजी को मैंने बहुत ज्यादा नहीं भूना है, थोड़ा हल्का ही भूना है, क्योंकि हम जब हलवा बनाएंगे तो घी के साथ भी थोड़ा सा भूनेंगे, इसलिए सूजी को मैंने थोड़ा हल्का ही भूना है। अब ये खजूर ले लेते हैं, और खजूर को भी मैं जार में भर के रख दूंगी। अच्छा, खजूर को ये कहा जाता है कि खजूर को हमेशा धो के ही यूज करना चाहिए, ऐसे यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं सारी खजूर को धो के रखूंगी
तो खजूर ख़राब हो जाएगी पानी लगने से। बस मैं अभी इसी तरह से भर के जार में करके रख लूँगी, लेकिन जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे जितनी हमें खजूर निकालनी होगी वो धो के ही हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हो गई है मेरी रमज़ान की तैयारी। और जो खजूर इसके अंदर बची है, क्योंकि जार में थोड़ी सी आई है, उसको हम फोल्ड करके फ्रिज के अंदर रख देंगे, क्योंकि ये पैकेट खुल गया है तो खजूर ख़राब हो सकती है, इसको हम फ्रिज में ही रखेंगे। तो ये मेरी हो गई है रमज़ान की तैयारी। मैंने इस तरह से तैयारी कर ली है, बस इस तरह से छोटी छोटी तैयारी करके रख ली है रमज़ान के लिए। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। और रेसिपी वीडियो पसंद आ रही हैं तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।